नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनको वाराणसी का आयरन मैन भी कहा जाता है। उन्होंने कई खास इक्विपमेंट भी बनाए हैं। उनके इक्विपमेंट देश में ही नहीं विदेशों में भी एक चर्चा का विषय है। हम जानेंगे श्याम चौरसिया जी से उनके इक्विपमेंट के बारे में और उनके बारे में क्या उनके इक्विपमेंट में ऐसी खास बात है जो कि बच्चा बच्चा उन्हें आयरन मैन के नाम से जानता है। चलिए आइए जानते हैं श्याम चौरसिया जी से। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आप सभी के सामने अपना विशेष कार्यक्रम लेकर के। आज हमारे गेस्ट हैं वाराणसी के आयरन मैन श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, पहले तो आपको नमस्ते करते हैं। जी नमस्ते भैया। श्याम जी, पहला सवाल, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे युवा को इस कार्यक्रम के जरिए गाइड करिए और साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आपको वाराणसी का आयरन मैन क्यों कहा जाता है। देखिए सर, क्योंकि आप भी जानते हैं उस वक्त, क्योंकि आप वाराणसी में ही थे, एक हमने एक प्रोटोटाइप सूट बनाया था जो पूरा टीन और मेटल से बना हुआ था, स्टील से बना हुआ था। उसके जरिए फायर भी कर सकते थे मैनुअली और ऑटो में भी। तो ये जो सूट था, जो टीन का पूरा जो ढांचा था, वो काफी मतलब लोग इसको लोगों ने आयरन मैन का नाम दिया और ये पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस हुआ था। काफी कमेंट्स भी लोगों के अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। लेकिन वो एक प्रोटोटाइप था हमारा जो देश के जवानों की सुरक्षा के लिए था। कैसे हमारे जो जवान हैं वो कैसे सुरक्षित रह करके दुश्मनों का सामना कर सके। तो वो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे अपने जवान दुश्मनों का सामना सेफ रह के कर सके। तो वो एक आइडिया था जिसकी वजह से वो मतलब इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने फिर मुझे वाराणसी का आयरन मैन कहना शुरू कर दिया। श्याम जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अब तक कितने सूट बनाए हैं या फिर कितने इक्विपमेंट बनाए हैं या फिर कितने वेपन्स बनाए हैं, क्योंकि आपने लिपस्टिक में भी एक गन बनाया है, लेडीज जो हैंडबैग होता है उसमें भी एक गन उसमें भी बनाया है, और आपने शूज में भी जो आर्मी आर्मी के हमारे जवान शूज पहनते हैं उसमें भी एक आपने गन बनाया है, और साथ ही हेलमेट में भी आपने बनाया है। तो ऐसे कितने इक्विपमेंट अब तक आपने बना चुके हैं? सर हमें उतना क्लियर याद नहीं कितना बना चुके हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो बहुत ज्यादा मतलब काफी हिट हुए और जो पॉपुलर हुए वो दर्जन से ज्यादा होंगे। तो जैसा कि आपने बताया शूज, जो वो शूज मैंने हाल में ही बनाया था। वो शूज क्या था कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शूज पहनेंगे, वो ट्रांसमीटर रिसीवर बेस पे काम करता है। उसके जो ट्रांसमीटर सिस्टम होंगे वो बॉर्डर एरिया में लगे होंगे और 20-25 किलोमीटर दूर से ही अगर कोई दुश्मन बॉर्डर पे एक्टिविटी कोई होती है तो वो सिग्नल भेजता है शूज को। तो समय रहते हमारे जो जवान हैं वो दुश्मन की एक्टिविटी का पता करके एक्शन ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा था फेसबुक ऑपरेटेड मशीन गन। वो हमने 2014 में बनाया था। उसके आसपास में जब फर्स्ट टाइम फिर फेसबुक हमने चलाना शुरू किया तो एक आइडिया है कि कैसे इसको सेना के लिए यूज करें। हालांकि क्योंकि फेसबुक हमारा नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे बिना दुश्मन की नजर में आए हम दुश्मनों का सामना कर सके। तो हमने फेसबुक ऑपरेटेड मशीन गन बनाया कि किसी भी तरह के हथियार को हम फेसबुक से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक ग्लास भी बनाया। हमने देखा कि क्योंकि ये भी आयरन मैन जो मूवी है उससे एक प्रेरणा मिली कि कुछ और यूनिक किया जाए। तो वो ग्लास आप नॉर्मली हम लोग पहनते भी हैं। तो उस ग्लास में था जो वो कोडिंग सिस्टम था पूरा, वो भी काफी हिट हुआ था इंडिया के बाहर में। तो वो ग्लास लगाने के बाद जैसे ही हमारे जो हथियार अटैच होंगे और हमारे सेना के जो जवान होंगे वो सिर्फ आदेश करेंगे 007, और जितने भी हथियार होंगे वो अलग अलग टारगेट पे उनके आवाज से ही वो फायर करना शुरू कर देंगे। तो ये भी जवानों की सेफ्टी के लिए था। तो और उसमें कुछ चीजें जो थी वो स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए थी। वुमेन सेफ्टी सैंडल, वुमेन सेफ्टी लिपस्टिक गन, वुमेन सेफ्टी पर्स गन,
हम देख रहे हैं ई टीचिंग के केसेस पहले भी थे और अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कैसे इनको रोका जाए, कम किया जाए। हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गंभीर रूप से इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अगर हम कह दें कि हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं, एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होगा, लेकिन लोग उस चीज को नहीं मानेंगे। तो हमने एक स्पेशली खुद से एक उस चीज को डिजाइन किया कि कैसे ये लोगों तक पहुंचे। फर्स्ट गन जो था उसमें 2 बटन होते थे। फर्स्ट वो कॉल करने का काम करता था, 112, या जो भी नंबर आप सेट करते फैमिली मेंबर्स के। तो लड़कियां हैं, वुमेन जब भी मुसीबत में हो, एक बटन दबाएंगे, उनको फोन की भी जरूरत नहीं है। बटन को दबाते ही कॉल चला गया, लोकेशन सेंड हो गया। स्पॉट पे कैसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो टीचिंग के केसेस जो कर रहे हैं, कैसे बचा जाए, तो उसमें 2-3 बुलेट भी लगा सकते हैं। फायर की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोग भी अवेयर हो जाएंगे कहाँ से आवाज हुआ। समय रहते आसपास के जो लोकल लोग हैं वो भी उनकी जो जान की सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। लिपस्टिक गन काफी वर्ल्ड पॉपुलर हुआ, तो लिपस्टिक गन में भी कॉन्सेप्ट वही था। आप डिवाइस को फोन से अटैच कर लीजिए, आपका फोन अगर पॉकेट में है तो भी आप लिपस्टिक से ही कॉल कर सकते हैं, फायर करके सामने वाले को डरा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने बनाई। श्याम जी, क्योंकि सभी जानते हैं आपको आयरन मैन के नाम से, लेकिन आयरन मैन की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको ये मन में आया कि मुझे इस तरीके से इक्विपमेंट बनाने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, हमारे जवानों की सुरक्षा को लेकर के? कब ख्याल ये आया? देखिए, क्योंकि दुश्मन देशों से लेकर के अक्सर चाइना हो या पाकिस्तान हो, अपने यहाँ हमले होते रहते हैं। तो मतलब एक आइडिया था, क्योंकि मैं हॉलीवुड मूवी थोड़ा ज्यादा देखता भी हूँ, क्योंकि उनसे नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो अगर ऐसा एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस हो, एक ऐसा सूट अगर रियली में भी अपने पास ऐसा हो कि अगर कोई आतंकवादी अपने देश में घुसा है तो हमें छुप करके उनसे लड़ना होता है, तो आप उस सूट को पहनिए और सीधा आतंकवादी को हम घुस करके मारे। अगर हम ऐसी कल्पना करें तो वो एक आइडिया था कि कैसे हमारे जो जवान है वो सेफ रह करके और सामने दुश्मन के खड़े होकर उनको शूट कर सके। तो उस आइडिया बेस पे हमने प्रोटोटाइप तैयार किया था। हिट हुआ था काफी। लेकिन वही है कि प्रोटोटाइप बना और रह गया। हमारे यहाँ चीजें मीडिया में तो चलती हैं, लेकिन वो कमी है थोड़ी। ऐसे मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, मेरे जैसे ना जाने कितने ऐसे युवा इंजीनियर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, लेकिन मदद नहीं मिलता। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कई युवा हैं जो बहुत देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना तो रास्ता मिलता है, ना तो किसी का समर्थन मिलता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि एक श्याम ऐसा भी था जो एक समय काफी अपने आप को तराशने की कोशिश करता था, काफी वो संघर्ष में लगा रहता था। मैं उस श्याम की कहानी जानना चाहता हूँ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी? सर, शुरुआत जो थी हमारी, हमें याद है कि 2000 में मैं एक दुकान पे काम करता था और 50 रुपए रोज मिलता था। लेकिन उससे मैं जो प्रेरणा कह लीजिए मिलता था, तो वो कलाम साहब थे और मैं उनको चिट्ठियां करता था। वो शुरुआत था, एक जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस जब क्षेत्र में निकलूंगा साइंस के फील्ड में, तो वो जुनून था मेरा। मैंने फर्स्ट एक प्रोजेक्ट बनाया और वो एक कॉलेज में गया, वहां पे फर्स्ट प्राइज मिला और काफी उत्साह बढ़ा कि हम लग रहा है वाकई में हमने कुछ अच्छा अच्छा काम किया। उत्साह बढ़ा, हमने कहा इसको और अच्छे से अब करना चाहिए। उस वक्त यहाँ पे जो वाराणसी में एसएसपी हुआ करते थे, सत्यनारायण सावंत साहब, उन्होंने काफी मेरे पीठ को थपथाया, बोला बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। उत्साह वहां से बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके हमने कई सारी चीजें करने शुरू कर दिया है। मुझे ये लगता था कि जो पैसे मेरे पास बनते थे पॉकेट मनी से, घर पे देने के बाद जो बचते थे मेरे पॉकेट मनी का, वो मैं देश के लिए खर्च करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे फेसबुक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, पोस्ट करते हैं, लेकिन जब मैं कोई आविष्कार अपने देश के लिए करता हूँ, मैं इसकी सुरक्षा के लिए करता हूँ और शेयर करता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल श्याम जी, क्योंकि आप जैसे बच्चे बहुत कम हैं, आप जैसे युवा बहुत कम हैं, जो कि अपना पॉकेट मनी बचा करके वो देश के काम जो इक्विपमेंट आ सके वो बनाते हैं, और साथ ही जो हमारी महिलाएं हैं उनका उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो इक्विपमेंट बनाते हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि लगातार जो हमारे देश में कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के कई बार चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन आपके द्वारा जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लाभदायक हो सकता है, और साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का इक्विपमेंट साबित हो सकता है? देखिए सर, मैं दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ,
उस टाइम से मैं लगा हुआ हूँ इस पे, काफी दिन हो गया, कई साल हो गए। तो पहले जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं थोड़ा मेहनत लगता है, जब वो सक्सेस होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी बना के एकदम रेडी भी कर लिया है, और कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक कैसे पहुंचे उसकी पूरी मेरी प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थान है और ऐसे हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं। अभी हाल में अभी क्योंकि 3-4 दिन हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था, तो लोग डे को हम डे की तरह बस मनाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हर हर दिन हम महिलाओं की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सुरक्षा के लिए सोचें। लेकिन हम सिर्फ एक दिन को विश करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। मेरी कोशिश ये हमेशा ये रहती है कैसे हम वुमेन्स को वाकई में पावरफुल बना सके। तो कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके जरिए हम वुमेन्स को डायरेक्ट पुलिस से जोड़ सकते हैं, फैमिली मेंबर से जोड़ सकते हैं, कि एक बटन दबाइए और सारे फैमिली मेंबर्स और साथ में पुलिस के साथ लोकेशन पे लोग पहुंच सके। तो अब ये चीजें क्योंकि बातों में रहती थी, प्रोटोटाइप होता था, बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं दिखती है। तो अब ये चीजें जल्दी, मेरे ख्याल से 1-2 महीने में लोगों तक मेरी कोशिश से पहुंचाया जाएगा, और जैसे ही ये बन के सारा कंप्लीट होगा, मैं खुद आपको कहूंगा कि सर आप ये लीजिए और आप अपने ऑफिस के थ्रू लोगों को डोनेट कीजिए और सेल भी कीजिए। कि इसका प्राइस हमने बहुत बहुत कम रखा है ताकि ये हर हर महिला तक ये पहुंच सके। बिल्कुल श्याम जी, क्योंकि हम आशा आशा करते हैं कि आप भविष्य में और नाम रोशन करें अपना, और साथ ही देश का भी नाम रोशन करें। लेकिन जो हमारे युवा हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं अपने देश के जो युवा हैं, बल्कि मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अपनी सोच को थोड़ी मजबूत करें, देश के लिए सोचें, कुछ यूनिक करें। आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, कुछ एडवांस है। लेकिन आज के दौर में हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे इतने बिजी हो गए हैं कि हम ये नहीं सोच पाते हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कितने युवा दिन भर लगे होते हैं लोगों की बुराई करने में। तो इससे अच्छा है कि अपने दिमाग को हम अपनी एनर्जी को नई जगह पे लेके जाए, एक कह लीजिए कि एक नया रूप दें उसको अपने देश हित में। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे माता पिता का नाम होता है, देश का नाम होता है, तो ये गर्व की बात है। तो अपने दिमाग को हमेशा सही जगह फोकस करें, हम अपने टैलेंट को यूज कर पाएंगे उस पर। श्याम जी, क्योंकि समय कम है हमारे पास, और एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो इस मुकाम पे पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा आपका सहयोग किसने किया, आपकी मदद किसने की? और साथ ही मैं उस आदमी का नाम भी जानना चाहूंगा जिसने आपको हरदम प्रेरणा, शुरू से प्रेरणा दिया। सर देखिए, बचपन से एक जो जुनून था मेरे अंदर, जिन्होंने मतलब जिनको आदर्श मान के मैंने काम किया, वो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बचपन से ही उनके स्कॉलरशिप भी मिलते थे। वो जो जुनून शुरुआत थी वो वहां से थी। उसके बाद मैं जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया, तो वाराणसी में अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मैं एक स्टूडेंट की मदद करने गया। और वहां के जो चेयरमैन सर थे, अमित मौर्य सर, उन्होंने मुझे देखा, मेरे टैलेंट को देखते ही बोला कि सर आप कल से हमारे कॉलेज पे आ जाओ, हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नया रूप दे सके। उस टाइम से मैं कॉलेज से जुड़ गया और काफी वहां से मुझे सपोर्ट भी मिलता था। फिर वाराणसी में मैं एक स्कूल से जुड़ा, आर एम इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ मेरी मुलाकात हुई सुबिना मैडम और चोपड़ा सर से। उन्होंने अपने भी कहा कि आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए। वहां मैं जुड़ करके बच्चों को गाइड करता हूँ। नए नए इन्वेंशन, बच्चों के अंदर जो आइडिया है, मैं चाहता हूँ वो निकले और देश के लिए वो काम करे। तो काफी लोगों का प्यार और सहयोग मिला। यहाँ के राज्य मंत्री सर भी थे, राविंद्र जायसवाल सर, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि हमें शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करनी होती है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो लोगों के नजर में आते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान कहिए वो मीडिया का होता है। जो हम जैसे लोगों की जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचाने का आप जैसे लोग काम करते हैं। वाराणसी के सारे जितने भी अखबार चैनल है, सारे लोगों का बहुत प्यार और सहयोग रहा, तभी मेरी आवाज आज इंडिया से लेकर के आज रशिया से लेकर के लोग, सारी मीडिया को लोग फॉलो करते हैं। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव है। और हमें लगता है कि वो 10 से 15 दिनों में लोगों तक आएंगे, जो जिसको शूट करने के लिए बाहर से, इंडिया के बाहर से भी मीडिया के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल श्याम जी, एक छोटा सा सवाल, आप क्या जो आने वाला कौन सा इक्विपमेंट है या फिर आगे की क्या प्लानिंग है, अगर आप बता सकते हैं? देखिए सर, अब अभी जो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारा आगे वाला आने वाला जो प्रोडक्ट है, वो स्पेशली वुमेन सेफ्टी को लेकर के है। और एक टेडी बियर भी हम लोगों का है। मैं बताना चाहूंगा कि टेडी बियर से कैसे लूट से बचा जा सकता है, चोरी से बचाया जा सकता है। तो वो टेडी बियर हमारी प्लानिंग है लॉन्च करने की जल्दी, और ये 1 हफ्ते के अंदर लोगों तक जल्दी पहुंचेगा।
धन्यवाद श्याम जी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन आपने काफी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई और साथ ही आपने युवाओं को किस तरीके से सोशल मीडिया को छोड़ करके अपना ध्यान देश के हित में लगाने की बातें, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पे रखी। आशा करता हूँ कि आप और आगे जाएं, हम फिर भविष्य में आपका इंटरव्यू एक बार फिर लें। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।